बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अच्छी खबर आज सुबह की डेट में आप लोगों को दी। फजर का टाइम था जब इमरान रियाज खान भाई जो हैं हमारे, उनको बाजियाब कर किया गया और उसके बाद फिर आप लोगों को बताया कि इमरान रियाज भाई को किस तरह से बाजियाब किया गया और क्या उसके अंदर डेवलपमेंट्स रहीं। लेकिन अफसोसनाक खबर उस सारे मामले के अंदर ये है कि जिन सहाफ़ियों की आज इमरान रियाज खान से मुलाकात हुई है, उन सहाफ़ियों की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं उनसे मुलाकात करने के बाद वो मामला सारा है क्या, वो आज के व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अब खुशखबरी और अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छी खबर ये थी कि इमरान रियाज भाई अपने अहले खाना के बीच में मौजूद हैं और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन आप लोगों को ये बताते चलें कि जिन सहाफ़ी बिलादरियों से तल्लक़ रखने वाले जिन सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है इमरान रियाज भाई से उनकी रहायशगाह के ऊपर, और उनकी जो वकला टीम है, मियां अली शफीक साहब, उनकी मुलाकात हुई है और लेटेस्ट एक तस्वीर भी शाया की गई है सोशल मीडिया के ऊपर इमरान रियाज भाई की। तो अब आप लोगों को बताते चलें कि उसमें दो से तीन जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हैं क्या। अब पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जो ये पिछले 4 माह से पहले अगर इमरान रियाज साहब को देखा जाए और 4 माह के बाद जो सारा मामला हुआ उसके बाद अब देखा जाए जब वो घर वापस आए हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है। अब चेंजिंग उसमें सबसे पहले क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, फिर चलते हैं मेन जो मामला है, जो मुद्दा है उसकी तरफ। अब आप लोगों को बताते चलें कि जब इमरान रियाज साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उसकी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो हक़ और सच की आवाज़ उठाता था। उसकी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो इस पाकिस्तानी अवाम के लिए बोलता था। उसकी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो पाकिस्तान के अंदर सही चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था। उसकी उसकी बोलने की वजह ये थी कि वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इस तरह के जुल्म और सितम इन लोगों की तरफ से किए जाएँ। उसकी सबसे बड़ी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो पाकिस्तान के अंदर चोरों को और पाकिस्तान के जो मफाद में लोग अच्छे नहीं हैं उन लोगों को वो जो है वो उन लोगों से पर्दा उठाता था। उसकी गिरफ़्तारी की वजह ये थी कि वो पाकिस्तान के अंदर हमेशा अदल और इंसाफ चाहता था। अब आप लोगों को बताते चले कि जब इमरान नियाज़ भाई से मुलाकात हुई है सहाफ़ी बिलादरों की, तो उनकी तरफ से ये कहा गया है, जो सहाफ़ी बिलादरी उनसे मुलाकात की हैं, ज़राए उनके ज़राए से जो खबरें निकल कर आई हैं वो ये हैं, सबसे पहले कि इमरान रियाज खान का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अराउंड 20-22 किलो वज़न उनका कम हो चुका है। और उसके बाद जब उन्होंने इमरान रियाज खान से हग किया, मिले उनके साथ, गले मिले जब उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को महसूस होता था कि उनकी ये जो जितने भी एक उनकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं जो उनकी सारी, वो जब हमने उनके साथ गले मिले तो हम लोगों को महसूस होता था कि वो कमज़ोरी और वो सारा मामला जो है वो है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलें कि जब इमरान रियाज ने उनके साथ बैठ के मुलाकात की, उन सारे सहाफ़ियों से उनका हाल अहवाल पूछा गया और जो सवालात उन्होंने किए उसके बारे में जब उन्होंने जवाब दिया, तो उन सारे मामलों के अंदर इमरान रियाज भाई से ठीक तरीके से बात नहीं हो रही थी। अब उनको बोलने में मुश्किल आ रही थी बेसिकली। अब इसका अंदाज़ा कुछ इस तरह से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 80% जो है उनको बोलने में मुश्किल आ रही थी और 20% वो बोल रहे थे। अब इस बात की तस्दीक जो है वो उन वकला की तरफ से भी की गई है, जो इमरान रियाज खान भाई की टीम के जो मेंबर्स हैं, वकला के जो उनके जो केस लड़ रहे थे, सारा मामला देख रहे थे मियां अली शफीक के साथ। अब ये तस्दीक उन सहाफ़ियों की तरफ से भी की गई है जो आज इमरान रियाज भाई से मुलाकात जिन्होंने की, और उसके बाद जो उनके रिश्तेदार और जितने भी उनके करीबी जो दोस्त अहबाब थे, जब उनकी तरफ से मिलने की कोशिश की गई, तो फिर उनकी फैमिली की तरफ से यही रिक्वेस्ट की गई कि अभी उनको मेरे ख्याल में जो है वो फ्री छोड़ देना चाहिए और उनको आराम करने देना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। अब ये जो मामला है सारा, आप लोगों को पाकिस्तानी अगर थोड़ा सा पीछे लेके मैं चलूँ इस सारे मामले के ऊपर, और मैं बड़ी डिटेल इस सारे मामले के ऊपर बात करूँगा। थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाएगा तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि व्लॉग को पूरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आज से 4-4.5 माह पीछे चलते हैं, जब इमरान रियाज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और एक मीडिया जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर, और उसके बाद जो एक
टीवी का मीडिया है उसके ऊपर बैठ के वो अपना प्रोग्राम भी किया करते थे और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्लॉग वगैरह भी अपना बनाते थे, जो पाकिस्तानी अवाम को सच्ची और हक की खबरें देना वो मुनासिब समझते थे, और वो वही काम अपने जोशो जज्बे के साथ और जिलो जान के साथ वो कर रहे थे। मुसीबतें बहुत ज़्यादा उनके लिए उस टाइम ही स्टार्ट हो गई थी जब वो मतलब हकाइक की खबरें जो हैं, वो खबरें जो डिजिटल मीडिया दिखाने से गुरेज कर रहा था, वो नज़रें जो जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया चैनल जो हैं वो दिखाने से गुरेज कर रहे थे, वो इमरान रियाज भाई की तरफ से दिखाई जा रही थी। अब उस सारे मामले के अंदर उनको टारगेट तो तब से ही शुरू कर दिया गया था, और आप लोगों को पाकिस्तानी में बताते चले, आप लोगों को याद होगा जो इमरान इमरान भाई को फॉलो कर रहे हैं, इमरान भाई अब अपने व्लॉग में अक्सर एक बात किया करते थे कि ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे टारगेट कर रहे हैं, और जब भी मुझे मुझे किसी किस्म की धमकियां मिलती हैं तो उसमें सबसे पहले बात यही उठाई जाती है कि आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो इमरान रियाज भाई की तरफ से भी एक बहुत बार तो हमने देखा कि जब हम लोग पर्सनली, मैं अपनी बात करूं तो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं थे, हम लोग जस्ट उनको देखने वाले और उनको देख के ही हम लोगों को जो डेली बेसिस के ऊपर उनके जो व्लॉग आते थे उनको देख के हम लोगों को पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल और सियासी सूरत हाल होती थी उस सारे मामले के ऊपर हम लोगों को चीज़ें पता चल रही होती थी। अब उन व्लॉग के अंदर भी इमरान रियाज ने इस सारे मामले के ऊपर जो है वो चीज़ों को जो है वो नोटिस किया और चीज़ों को आवाम के सामने रखा, और उसका सबसे बड़ा जुर्म बेसिकली ये था कि वो पाकिस्तान को हक और सच की खबर देता था। उसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि वो पाकिस्तानी अवाम को रियलिटी बताता था कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली है क्या, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जाती थी, और यही वजह थी कि पाकिस्तानी अवाम उनको पसंद करती थी। और पाकिस्तान के अंदर अगर ये कहा जाए कि इमरान रियाज खान है वन ऑफ द बेस्ट एंकर पर्सन इन पाकिस्तान, तो इसमें किसी किस्म की कोई दो राय नहीं होना चाहिए। वो हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात और फिर हमेशा पाकिस्तानी अवाम के हक की बात करता रहा है। अब आप लोगों को मजीद मजीद इस मामले के अंदर बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया है कि इमरान रियाज भाई की वजह से ही हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था, और मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर अक्सर आप लोगों को ये कहा है पाकिस्तानियों के, जब भी ये चैनल बनेगा इस चैनल के ऊपर इमरान रियाज भाई की तरह ही कोशिश की जाएगी कि चीज़ों के जो हकायक हैं वो आप लोगों के सामने रखे जाएँ। और मैंने ये तब भी ये कहा था जब इमरान राज भाई बाजियाब नहीं हो सके थे, मैंने तब भी अपने चैनल के ऊपर कहा था कि अगर आप एक इमरान राज को बंद करने की या एक इमरान भाई को चुप करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पाकिस्तान के हर कोने से इमरान रियाज खान नज़र आएगा। अब मामला ये है कि ये जो ज़ालिमाना तशद्दुद और ये जिस तरह का जो सारा निज़ाम किया गया है इस सारे मामले के ऊपर, अब खुशी है अल्लाह के फजल से इमरान रियाज भाई घर आ गए हैं, लेकिन एक इसके दूसरी साइड पे अगर हम चीज़ की दूसरा रुख देखें तस्वीर का, तो उसमें हम लोगों को दुख ये है कि इन लोगों ने वही किया जो ये करना चाहते थे। इन लोगों ने उसकी आवाज़ बंद करने की पूरी कोशिश की, इन्होंने बेसिकली उसको जिस्मानी टार्चर किया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब आपकी आवाज़ नहीं है तो फिर आप जाहिर सी बात है, इनको इमरान रियाज के जिस्म से मसला नहीं था, इनको इमरान रियाज की एक्टिविटी से मसला नहीं था, इनको मसला था तो उसके बोलने से मसला था, और शायद यही वजह थी कि इन्होंने उनकी ज़ुबान को टार्चर करने की कोशिश की है, और कोशिश नहीं बल्कि किया है ये कह सकता हूँ मैं। और इस सारे मामले के ऊपर हम अल्लाह से दुआ यही करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो इमरान रियाज खान को जल्द से जल्द सेहतयाब करे, और हम एज अ पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी अवाम, अब हम लोगों का यही बनता है, और हम क्योंकि हम लोगों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के 4 साढ़े 4 माह बहुत मुश्किल और बहुत ज़्यादा अजियत में गुजार कर आया है, सिर्फ क्योंकि वो हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर हकाइक की खबरें मिलें, हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को इमरान रियाज खान वो खबरें दे जो हम लोगों को सोशल मीडिया चैनल, जो हम लोगों को डिजिटल मीडिया जो है वो नहीं प्रोवाइड करती। तो यही वजह थी कि वो बोलता था, और वो बोलता इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। अ, उन उन अब इस सारे मामले के अंदर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा अपने चैनल के ऊपर बैठ के कि हम लोगों को सबसे पहले तो इमरान भाई को रेस्ट देना चाहिए, वो आराम करें, अपनी फैमिली के अंदर रहें, ज- जल्द से जल्द रिकवर करने की उनको कोशिश करनी चाहिए। और वो बड़ा मजबूत है, उसके हौसले, कुछ सहाफ़ियों ने जब आज उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि उसके हौसले जो हैं वो उसी तरह बुलंद है जिस तरह वो पहले थे, और वो उसी तरह उसने कहा कि मैं आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। ये इमरान भाई की तरफ से कहा गया है बेसिकली कि वो वहाँ पे ही खड़े हैं जहाँ पे वो छोड़ के गए थे इन सारे मामला को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, मैं
ये जो सारा निज़ाम है, ये जो सिस्टम है, इसको बेनकाब करता रहूँगा और यही मेरी जॉब है और मैंने ये करना है। पाकिस्तानी अवाम को हक़ाइक़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने हैं। अब पाकिस्तानी इस मामले के अंदर मज़ीद आप लोगों को बताता चलूँ कि हमें अब बेसिकली क्या करना है, अवाम इस सारे मामले के अंदर क्या करेगी। तो एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आज अगर इमरान रियाज़ के मामले के ऊपर इस तरह से सारा कुछ हुआ, अगर इमरान रियाज़ के साथ ये कुछ हो सकता है, तो कल को वो पाकिस्तानी एक आम शहरी भी हो सकता है, एक आम पाकिस्तानी भी हो सकता है। इनका अगर आज इस तरह से मतलब एक पाकिस्तान के अंदर मशहूर तरीन हस्ती इमरान रियाज खान हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और अगर ये इमरान भाई को पकड़ के 4 माह 4.5 माह के लिए गायब कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर डेली ये कितने लोगों को इस तरह से अपने जुल्म का और अपने ताकत का जो है वो मुजाहरा करके पाकिस्तानी अवाम के ऊपर किस तरह से जुल्म और सितम करते होंगे। अब इस मामले के ऊपर पाकिस्तानी अवाम से तो आखिर में सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को खड़े होना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, इसी तरह से पाकिस्तानी अवाम को इमरान भाई के साथ भी खड़ा होना चाहिए, ताकि इमरान भाई को पता चले कि अगर वो वापस आए हैं तो उसको कमज़ोर नहीं होने देना हम लोगों ने। हम लोगों की सबसे पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर यही है पाकिस्तानियों, कि इमरान भाई को हम लोगों ने कमज़ोर नहीं होने देना। और हम लोगों को वही इमरान चाहिए, हम लोगों को वही इमरान रियाज खान चाहिए जो 4 माह पहले हम लोगों को छोड़ के गया था। हम लोगों को वापसी, इमरान भाई की वापसी के ऊपर हम लोगों को वही इमरान रियाज चाहिए। बाकी इंस्पायर हूँ मैं हमेशा से अपने यूट्यूब चैनल को लेकर और इमरान रियाज भाई के चैनल को लेकर हमेशा से उनसे ही सीखा है। मेरी फील्ड नहीं है एंकर पर्सन होना, या मेरी मतलब मीडिया की फील्ड नहीं थी। मैं सिर्फ इमरान भाई को लाइक करता था और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अपना पूरा डिटेल वगैरह अपने यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, और अबाउट चैनल में आप जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरी रहाइश कहाँ की है, जो मेरा सारा जो मामला है वो किधर का है। तो मैं पर्सनली यही कहूँगा कि मैं जितना बोल सकता हूँ इमरान रियाज भाई के हक़ में बोलूँगा। उसके बरक्स मुश्किलात पेश आएंगी, जो मामला पेश आएंगे, तो मुझे उन मामला के ऊपर मतलब एज आ पाकिस्तानी मेरे ख्याल में हम लोगों को, अगर हम लोग थोड़ा सा भी उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए इससे खुशनसीबी और कुछ नहीं हो सकती। तो पाकिस्तानी अवाम को इमरान रियाज भाई के साथ अब सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोगों को जितना हो सके हम लोगों को इमरान भाई की सपोर्ट करनी चाहिए। आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।